नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। 19 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था एक कि मतलब डीएपी की बोरी है, जो डीएपी खाद की बोरी आती है, उस पर 700 रुपये बढ़ा दिए गए। तो क्या है हकीकत है? हकीकत में दाम बढ़ गए हैं, तो इसी पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो इफ़को का जो डीएपी आता है वो 1200 रुपये के आसपास आता था। थोड़े 20-30 रुपये आसपास कहीं पर भी डिफरेंस हो सकते थे, लगभग 1200 के आसपास। तो अब वही 700 रुपये बढ़ा करके इफ़को ने ही 1900 कुछ रुपये कर दिए हैं अपनी डीएपी की बोरी पर। तो उसका प्राइस डाल दिया है। तो वही खबर वायरल हो गई सोशल मीडिया पर और हर जगह छाने लगी कि डीएपी के इतने रेट बढ़ गए। डीएपी की और एनपीके जो खाद आता है, पोटास है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, सभी के रेट बढ़ा दिए हैं इफ़को ने। तो यही खबर वायरल हुई है। तो उसके बाद में इफ़को के सेल्स डिपार्टमेंट है, उससे पूछा गया कि हकीकत में क्या ये रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो उन्होंने कहना है कि उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि ये हकीकत में रेट नहीं बढ़ाए हैं, ये हमें प्राइज है जो डालना पड़ता है, वो प्राइज बढ़े हैं, लेकिन किसानों को जो खाद मिलेगा वो पुराने ही रेट पर मिलेगा, वो उसमें रेट कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन जो प्राइज हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन कुछ कंपनियों की बताई है उन्होंने, कुछ निजी कंपनियां हैं जिनने यूरिया डीएपी के रेट बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो मटेरियल आता है खाद बनाने के लिए बाहर विदेश से इम्पोर्ट करते हैं जो, तो उसके भी रेट बढ़ गए हैं, तो इसलिए इस पर भी रेट बढ़ा दिए गए। लेकिन ये तो बस हकीकत है कि महंगाई तो इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो खाद के रेट तो बढ़ना ही है। वहीं पर सरकार ने सब्सिडी भी कम करने की सरकार सोच रही है, वहीं पर ये 3 कानून। तो इस प्रकार से किसानों की बहुत ही ख़राब हालत होने वाली है, क्योंकि हर क्षेत्र में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है। आप देखेंगे कि कुछ भी उठा लीजिए, आज के समय में हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। लेकिन वहीं किसानों की जो उपज है उसकी बात करें तो उसमें कितनी महंगाई बढ़ी है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी कुछ फसलों में है जो महंगाई वृद्धि हुई है, वो भी किससे, उत्पादन कम होने की वजह से या कम एरिया में उसका उपज होने की वजह से। लेकिन जो हकीकत है वो अभी किसानों की जो फसल है, उपज है, उस पर तो कोई अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। गेहूँ की बात करें तो 1925 रुपये थी गेहूँ पर, और 1975 रुपये कर दी, सिर्फ 50 पैसे बढ़े हैं। लेकिन और चीज़ों की तुलना करें तो सीधे कितने हाई रेट हो गए हैं। डीजल पेट्रोल है, किसान की लागत बढ़ गई है, और हर चीज़ में अब डीजल पेट्रोल से सीधा पूरी खेती होती है। अब वहाँ से जब रेट बढ़ेंगे तो किसान को भी रेट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो इसी प्रकार से कुछ सरकार की अच्छाइयाँ भी हैं इसमें, क्योंकि जो बिजली के रेट हैं वो नहीं बढ़ाए हैं अभी, खाद के रेट अभी सेम है, लेकिन आने वाले समय में सब्सिडी तो ख़त्म होने वाली। तो इस प्रकार से एक देसी जुगाड़ है, आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यदि आपके पास पशु हैं तो आप जो गाय का मूत्र होता है उससे नाइट्रोजन बना सकते हैं, पहला तरीका। और गुड़ है आपके पास में तो उससे आप फास्फोरस बना सकते हैं। और यदि राख है, जैसे भट्टा अट्टा लगाते हैं, राख है, उससे पोटास बना सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप डाल सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जगह पर। तो डीएपी में फास्फोरस होता है तो वहाँ पर आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, और नाइट्रोजन यूरिया में होता है तो वहाँ आप गाय के मूत्र से यूरिया बना सकते हैं। तो यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे बनाने के। तो भैया बहुत से तरीका हैं, देसी तरीका है खाद बनाने के, तो आप बना सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत से वीडियो डले, हम भी बना देंगे, आप कमेंट में लिखोगे तो इस प्रकार से अपने घर पर ही बनाए अधिकतर, और थोड़ा इन चीज़ों का कम यूज़ करें। और पेस्टिसाइड हैं वो भी आप घर पर बना सकते हैं। तो सबके रेट बढ़ने वाले हैं, एक तो हकीकत है, पेस्टिसाइड के, ओवरएक के, सबके रेट बढ़ने वाले। तो कुछ ऐसी चीज़ें लगाइए जिसमें इनोवेशन हो, कुछ ज़्यादा प्राइस मिले आपको। तो बस वही है, थोड़ा दिमाग लगा कर खेती करिए, फ्यूचर तो है जैसा होने वाला है। लेकिन अभी प्रेजेंट में है जो, अभी तो पता ही है कि किसानों की हालत क्या है। ज़्यादा कुछ कमाई नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी आप दिमाग से खाएंगे तो अच्छा है। अभी देखिए जून जुलाई अगस्त में प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, तो वो उस समय पर आप बरसात में प्याज लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप दिमाग लगा करके मार्केट को रिसर्च करके आप कुछ भी करेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट होता है। आप जब अच्छे से करेंगे, दिमाग लगा कर करेंगे तो प्रॉफिट होता है। अब वही पारंपरिक खेती करते आए तो उसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे गेहूँ है तो सभी लोग गेहूँ बो देते हैं। अब गेहूँ में क्या मिलता है, आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे गेहूँ का तो कुछ नहीं बचता, उसमें से भूसा बचता है, वो कुछ नहीं बचता है। लेकिन बड़ी खेती जैसे बड़ी लेवल पर कोई करता है, जैसे कोई 50 एकड़ में बोता है गेहूँ, तो उसके लिए तो बचता है। लेकिन जो आप छोटे लेवल पर, जैसे अधिकतर भारत में छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन है इसके पास में,
यदि वो गेहूँ बोएगा तो उसको क्या बचेगा, क्या खर्च चलाएगा, वो सिर्फ खेती पर ही डिपेंड रहेगा। यदि वो वेजिटेबल्स उगाएगा और कुछ मसाले उगाएगा तो इस प्रकार से वो बहुत कुछ कमा सकता है उसमें। और फिर घाटा बाड़ा तो हर धंधे में है, आप कुछ भी देख सकते हैं। तो फ्यूचर में कैसा होगा, फ्यूचर में तो जैसे ज़मीनें हैं वो ख़राब होती ही जा रही हैं, तो आप जैविक खेती भी अपना सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में। तो थोड़ा आपको इनोवेशन लाने की ज़रूरत है इस फील्ड में। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, कानून बनाती हैं, मिटते हैं, सब होता है। अब उसमें अपने हाथ से कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद।